नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे गुरु नफीस खान। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने संधि पढ़ा था और संधि की उसमें भी हमने परिभाषा स्पष्ट की थी कि परस्पर ध्वनियों अथवा वर्णों अथवा अक्षरों के मेल तथा होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था संधि के 3 पार्ट हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 पार्ट हैं, 5 भेद हैं। उसमें सबसे पहले हम दीर्घ संधि उसे पढ़ेंगे। तो आज की हेडिंग रहेगी दोस्तों दीर्घ संधि। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि दीर्घ संधि का पूरा स्वरूप क्या रहेगा दोस्तों। पहली बात तो दीर्घ संधि कहते किसे हैं। देखो, दीर्घ संधि का एक नाम और है, उसे कहते हैं समान वर्ण संधि। ध्यान से सुनना, समान वर्ण संधि। अब दोस्तों समान वर्ण संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब होता है समान, एक जैसे। अगर प्लस से पहले ए या आ होगा तो निश्चित है प्लस के बाद भी ए या आ होगा। अगर प्लस से पहले ई या ई है तो निश्चित है प्लस के बाद भी ई या ई होगा। अगर प्लस से पहले ऊ या ऊ है तो निश्चित है प्लस के बाद भी ऊ या ऊ होगा। सेम टू सेम होना चाहिए, जो पहले है वही बाद में होगा, इसलिए समान वर्ण संधि कहते हैं। जो पहले है वही बाद में। और दीर्घ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जुड़ने के बाद ए के सामने ए हो या आ हो बनेगा आ ही। सेम ई छोटी के सामने छोटी हो चाहे बड़ी ई हो, ये बनेगा बड़ी ई ही। और छोटे ऊ के सामने छोटा हो या बड़ा ऊ हो, कैसा भी हो बनेगा बड़ा ऊ। तो ये कैसा हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश बोलते हैं, मतलब दीर्घ आदेश का मतलब जो बनने वो बड़ा बन जाता है दीर्घ, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। अब दोस्तों दीर्घ संधि, हमारे को संधि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम शब्दों को पहचाने कैसे, इन्हें तोड़े कैसे। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। पहली बात, हमारे पेपर में एक वर्ड दे दिया, मान लो सतीश। अब हमें ये पहचानने के लिए दिया गया है कि सतीश वर्ड को कैसे पहचाने, तोड़े कैसे आएंगे। तो विकल्प में आएंगे, दो वो सती दे देगा छोटा, 2 सती उसने कैसे दे दिया दोस्तों छोटा, और 2 सती उसने दे दिया बड़ा। हालांकि आप समझ रहे हो सिखाने से पहले हमारे को तोड़ना सिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है। एक ईश छोटा, एक ईश बड़ा, एक ईश छोटा, एक ईश बड़ा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि इस वर्ड में एक भी शब्द समान नहीं है। छोटी मात्रा, फिर छोटी छोटी, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, बड़ी बड़ी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कैसे पहचाना जाए। तो एक बात ध्यान रखना, संधि टॉपिक के अंतर्गत प्लस से पहले, गौर से सुनना, प्लस से पहले संधि के अंतर्गत प्लस से पहले अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द आता है, लेडीज होती है, तो ये ध्यान रखना उसकी मात्रा बड़ी होती है। याद करने का सीधा सा तरीका ये है कि लेडीज हमेशा बड़ी होती है, इनसे कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए लेडीज हमेशा बड़ी। जैसे मान लो देवी, देवी बड़ी मात्रा, लक्ष्मी बड़ी मात्रा, नदी बड़ी मात्रा, पत्नी बड़ी मात्रा और बेचारा पति छोटा, ये पुरुष है। तो संधि में प्लस से पहले जितने भी स्त्रीलिंग शब्द आएंगे, और आपको ये भी पता लगाना है कि अन्य शब्द जिनके अर्थ हमें नहीं पता, तो आप एक काम करना, अच्छा अच्छी लगा के देख लेना। स्त्रीलिंग रीट में एक टॉपिक और आता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छा अच्छी लगा के देख लो। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कैसे पता लगेगा? अगर आप कहते हो मार्कर अच्छा है तो पुल्लिंग है, मार्कर अच्छी है तो स्त्रीलिंग है। तो सीधी सी बात है, मार्कर अच्छा है। कमीज आया हुआ प्रश्न है पेपर में, कमीज अच्छी है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता लगाने का कोई इतना सारे रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को रीड में भी 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा सेम। और जो भी स्त्रीलिंग शब्द है उनकी मात्रा हमेशा कैसी होती है दोस्तों, बड़ी होती है। तो इस सतीश में, और ऐसा इसलिए नहीं कि केवल सतीश शब्द में ही है, संधि में जितने भी शब्द आएंगे, संधि के अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे, अगर वो लेडीज हैं, स्त्रीवाचक शब्द हैं, तो सीधा सीधा फंडा है उनकी मात्रा कैसी होगी दोस्तों, बड़ी। तो निश्चित है ये 2 विकल्प तो खत्म हो गए। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं। तो सती तो सेट हो गया, पेपर वालों को पता है। अब ईश छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? कुछ बच्चे तो बता रहे सर ये तो सिंपल है, हो सकता है किसी को कंफ्यूज है इसमें भी। तो एक बात ध्यान रखना, मैं 4 शब्द लिख रहा हूं, ईश, ईक्षा,
ईप्सा और ईशत। मेरे मित्रों ये ध्यान रखना, इन 4 शब्दों के अलावा संधि में कोई भी ई की मात्रा बड़ी नहीं होती है। जैसे ईश आ गया तो निश्चित है फिर ईश्वर आएगा, परम प्लस ईश्वर, तो ईश्वर भी बड़ा ही होगा क्योंकि ईश बड़ा है तो ईश्वर बड़ा है, और ईक्षा बड़ा है तो फिर ईक्षक भी बड़ा होगा, ईक्षक से ही तो ईक्षक बड़ा है। तो ये ध्यान रखना, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। और वैसे मैं आपको कई बार बोल दूंगा इनको, ईश, ईक्षा, ईप्सा, ईशत, ये 4 ई की मात्रा बड़े होंगे। इनके अलावा प्लस के बाद कोई भी ई आएगी बड़ी नहीं होगी। देखिए कैसे, सती तो दोनों सेलेक्ट कर लिए, अब ईश बड़ा आ रहा है तो इसमें ईश बड़ा है तो आंसर कौन सा रहेगा, ये। तो एक बात ध्यान रखना, वैसे तो मैं पूरे शब्द यहाँ पे करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा इन शब्दों को रट लेना। ईश, ईक्षा, ईप्सा, ईशत बड़े होते हैं। ऐसे ही हमें प्लस के बाद जो ऊ की मात्रा बड़ी आएगी वो लिख दो, ऊष्मा, ऊर्जा, उर्मी, उरु और दोस्तों ऊर्ध्व। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये वर्ड लिख दिए तो इनके अर्थ भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर संधि क्लियर हो गया तो हमारा समास भी क्लियर हो जाएगा, शब्द युग्म भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ईश का मतलब सभी को पता है भगवान होता है। ईक्षा, ईक्षा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ईक्षा का मतलब होता है देखना। आप स्क्रीनशॉट कर लेना बाद में, पहले पूरा लिख लेने दो। ईप्सा और ईशत, इन दोनों का मतलब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर होता है कामना। कामना यानी कि इच्छा। बस ये है कि अगर ईप्सा लग रहा है तो वो होगी तीव्र कामना, अगर ईप्सा की बात करें तो तीव्र कामना, और अगर केवल ईशत की बात करें तो कामना। ऊष्मा सभी को पता है गर्मी, ऊर्जा एनर्जी शक्ति, उर्मी बताए तो उर्मी का मतलब होता है लहर। आप इस वर्ड को ऐसे याद कर सकते हो कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है, उर्मिला, तो वो लहर ही लेती रहती है, लहर। उरु का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है जांग से है, जांग, जंघा से है। और ये ध्यान रखना, उधर्व, उधर्व का मतलब होता है दोस्तों उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये वर्ड आपको बार बार देखना है, ईश, ईक्षा, इप्सा, ईशत। अच्छा, इन अर्थों को बताने से क्या फायदा है? ये फायदा ये है कि मान लो ये उधर्व है, एक तो दे दिया मैंने भू प्लस धर्व तो भूधर्व हो गया, और एक भ्रू दे दिया भ्रू प्लस उधर्व तो भ्रूधर्व हो गया। और हमारे हिंदी में इस टॉपिक का नाम क्या कहते हैं अपन, इसको शब्द युग्म कहते हैं। अगर हमें संधि आती है तो भू प्लस उधर्व, इसकी संधि विच्छेद होगी भू प्लस उधर्व। अब भू माने धरती, उधर्व माने मैंने लिखवाया था यहाँ पर उठा हुआ भाग, तो धरती का उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। और भ्रू इसमें आएगा भ्रू यानी बोहे आईब्रो प्लस उधर्व, उधर्व माने उठा हुआ भाग। अब जिसकी बोहें उठी हुई हैं वो कौन है, परशुराम। तो भ्रूधर्व किसे कहते हैं, परशुराम को, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसे संधि सीखने के बाद, इनके अर्थ पता लगाने के बाद हमसे शब्द युग्म जैसे टॉपिक भी बहुत ही आसान लगते हैं। भूधर्व पहाड़ और भ्रूधर्व परशुराम। तो मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूं, इनके अर्थ पता होना जरूरी है। तो आइए दोस्तों इन शब्दों को जोड़ने का तरीका सीखते हैं। अगर मैं आपको शिव प्लस आ लेकर आऊंगा तो मजा नहीं आएगा। द्राक्ष धन आसव कराऊंगा तो वो समझ नहीं आएगा। इसलिए 3 वर्ड मैं ऐसे ले लेता हूं जो बहुत ही सरल है। इसके लिए आप एक इन वर्डों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और मैं अब आपको वो 3 वर्ड बताता हूं दोस्तों। मैं आपको जोड़ना और तोड़ना सब बताऊंगा इसके अंतर्गत। तो देखो दोस्तों, मान लो मैंने वर्ड लिखे एक अर प्लस अवली, ये एक वर्ड है अर प्लस अवली। और एक और देता हूँ इसी के जैसे, हर शब्द के 2 वर्ड, प्रे प्लस आरंभ, ये 2 दे दिया जो थोड़े से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और एक दे दिया मैंने परी उपसर्ग है। हाँ ये भी ध्यान रखिए, हिंदी में जितने भी उपसर्ग हैं, जैसे प्रति हुआ, सु हुआ, कु हुआ, अभी हुआ, जैसे पेपर में आ जाए अभी प्लस ईप्सा तो अभी छोटा भी देगा, अभी बड़ा भी देगा। तो ये ध्यान रखना, हिंदी के उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, क्षमा करें, उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनकी मात्रा 100% दोस्तों छोटी आएगी, ये ध्यान रखना। तो ये परी इसमें छोटा आएगा, परी प्लस में ईक्षा, और एक और देता हूँ, जैसे मान लो मैंने दे दिया चमु, वधु प्लस उल्लास, थोड़ा अच्छा लगेगा, वधु प्लस उल्लास।
और पढ़ते हुए शब्दों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके अर्थ भी पता हो और इंजॉय के साथ आप उन्हें पढ़ते हुए चलें। तो देखो दोस्तों, मैंने 4 वर्ड लिखे हैं। निश्चित है कि 2 शब्द तो मैंने उसके लिखे हैं, एक ई का लिखा है और एक ऊ का लिखा है। तो देखो दोस्तों, समझने का तरीका, अरे इसमें से मैं ए निकाल लेता हूँ, अर्थ भी बताऊँगा आपको। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप बहुत ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे। जब 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं आपको ये टॉपिक की वीडियो लाइव पढ़ा सकता हूँ दोस्तों। इसलिए रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें थोड़ा सा, आप समझिए। इसमें से ए आया, सामने से भी क्या आया, ए, और ए चार्ट कौन सा क्लियर हो रहा है, ये वाला। ए से ए मिला तो क्या बनेगा दोस्तों, आ। तो ये हो गया आ, तो ये बन गया अर आ वली। अब देखो दोस्तों, ए अगर मैं रे में आ जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, रा वे ली, अरावली। अब शब्दों के साथ इनके अर्थ भी महत्वपूर्ण है। अर का मतलब यहाँ पर पहिया होता है दोस्तों, पहिया, और अवली का मतलब यहाँ पर होता है पंक्ति। तो जब ऐसे पहियों की पंक्ति बन जाती है तो वो किसे कहते हैं, उसको अवली कहते हैं। इसलिए ये इसका अर्थ हो गया। अब प्रे प्लस आरंभ को देखो, इस वर्ड को देने के पीछे भी एक रीजन है। हमने इसमें से ए निकाला, इसमें से आ निकाला, दोनों को जोड़ दिया, आ बन गया। अब मान लो इस प्रे में से मैंने ए निकाल लिया, तो सीधी सी बात है, ये प्रे आधा आधा हो गया, आधा प्रे आ, और ये बचा दोस्तों रंभ, क्षमा करें, ये रंभ यहाँ आएगा, रंभ। अब जोड़ते हैं, आधे प्रे में आ जोड़ो, प्रा रम भय। ये वर्ड देने के पीछे रीजन ये है कि पेपर में आ जाए प्रे प्लस आरंभ से क्या बनेगा। ऑप्शंस में उसने ए में दे दिया प्रारंभ, सही है, बी में दे दिया प्रारंभ। लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है दोस्तों कि अगर पेपर वाले ने बिंदी दी है आपको, बिंदी, तो निश्चित है उत्तर भी बिंदी वाला ही ठीक होगा। और अगर उसने आरंभ ऐसा लिखा है, प्रे प्लस आरंभ, तो फिर आंसर ये रहेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लो ये दिया है, ये विकल्प में है नहीं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पेपर वाले ने शब्द में बिंदी दी है तो आपको आंसर भी बिंदी ही करना होगा, ये ध्यान रखना। और जिन बच्चों के माइंड में ये टेंशन है सर कठिन शब्द कैसे याद करें, तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी इनका इलाज बताऊंगा। परी, परी देखो उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर। और ईक्षा का मतलब होता है दोस्तों देखना। अब देखो परी, इसमें से कौन सी ई आई, यस, इसमें आएगी छोटी ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। सामने से आई बड़ी ई, छोटी ई बराबर बड़ी ई। ये रह गया पर, आधा, आधा क्यों रहा, क्योंकि मैंने इसमें से ई निकाल लिया, पर ई, और अगर ई निकल गया तो ये बचा क्षा। जोड़ दोस्तों, पे रीक्षा। अच्छा, परीक्षा का अर्थ होता है चारों ओर देखना, और वर्ड बना परीक्षा। तो क्या हम एग्जाम में चारों ओर देखते हैं? जी हाँ, यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो उसके चारों तरफ देखो, सिलेबस क्या है, समय कितना है, मैं इसके योग्य हूँ या नहीं, ये सारी चीज़ें इस परीक्षा में देखी जाती है। हालांकि एक शब्द युग्म का एक टॉपिक है बड़ी परीक्षा और छोटी परीक्षा, नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम में आए हैं। अगर बड़ी परीक्षा है दोस्तों तो ये परख है, क्या है, परख यानी टेस्ट। और छोटी परीक्षा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कीचड़ है। अब याद करें, कैसे करें सर, ये तो हमने आपने अर्थ तो बता दी, याद कैसे करें? याद करने का सीधा सा तरीका ये है कि कई संस्थाओं ने लिख रखा था कि हमारे यहाँ पे सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाती है, उन्होंने छोटा परीक्षा लिख रखा है। फिर मैं उस दिन हंस गया कि मैंने यार यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कीचड़ में पटकने की तैयारी की जाती है। अरे छोटे छोटे टीचरों से पढ़ोगे तो कीचड़ में ही पढ़ोगे, और अगर बड़ी बड़ी परीक्षाएं दोगे, टेस्ट दोगे, तो आपका जीवन सफल होगा। याद करने का तरीका जैसे भूधर्व पहाड़ और भ्रूधर्व परशुराम हुआ, सेम इसी प्रकार। अच्छा दोस्तों, और देखते हैं वधु। अब इसको इंटरेस्ट एंजॉय के साथ, वधु माने वैसे सबको पता है बहू होती है, उल्लास माने खुशी होती है। जैसा कि आपको पता है इसका अर्थ ये होता है कि बहू आने पर खुशी होती है। चलो देखते हैं, जब बहू आएगी सबसे पहले आपके मुख का मारेगी धुम, एक आएगा, फिर एक और आएगा धुम। अब दोनों मिलाकर एक मुख का और पड़ेगा धुम ऊ, तो ऊ आते ही वधु आपका कर देगी वध, मुंह से निकलेगा ऊ और बिछा देगी सबकी लाश। इसीलिए वर्ड बनेगा वे धू लाश, वधुल्लास। तो दोस्तों ये है वर्ड। अच्छा, आपने आज की वीडियो में ये सीखा है
कि बिंदी आती है तो बिंदी, और अगर ऐसे वर्ड आते हैं संयुक्त वर्ण तो उसमें से अपन को ए निकालना है, जो ये आधा प्रत्यय ऐसे ले देते हैं। ये तो है इनके वर्ड। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, हम इनमें यूट्यूब क्लास में आपको समझा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये सोचते हो सर ये वर्ड के अलावा जो हमने 4 वर्ड लिखे हैं ई, ईश, ईक्षा, ईप्सा, ईशत, या फिर ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु, इनके अलावा और कहाँ मिलेंगे बड़े? तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि इनके अलावा भी होते हैं वर्ड्स, इनके अलावा जो होंगे वो इक्के दुक्के होंगे, जो मैं संधि के दौरान आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि ये जोड़ने के बाद बाकी शब्द कहाँ मिलेंगे? शिवालय, देवालय, रमेश, दिनेश, ये अगर आप करोगे तो अपना वक्त जाया करोगे। अच्छे शब्दों पे, कंटेंट पे ध्यान दो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने मुझे पहले मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपने नंबर दिए हैं, उनके व्हाट्सएप पे मैंने पीडीएफ थ्योरी भी और एक्सरसाइज भी, यानी कि इतने ही खतरनाक वर्ड जो अच्छे अच्छे हैं, सेलेक्टेड वर्ड है, उन क्वेश्चनों को मैंने उनके पीडीएफ पे छोड़ा है, तो वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं, किसी को ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा अपने कमेंट्स बॉक्स में नंबर देगा, व्हाट्सअप नंबर, तो मैं उनको वो चीज़ें उनके व्हाट्सअप नंबर पर ग्रुप में बनाकर सेव कर दूंगा। फिर अगर वो ग्रुप में नहीं आना चाहता तो उसको पर्सनली सेव कर दूंगा, एक नंबर तो देने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखना कि इनके लिए मैंने आपको अच्छे क्वेश्चनों की किताब सेट कर रखी, वो आपके नंबर पर सेंड हो जाएंगे, तो इसलिए टेंशन मत लो। और भी वर्ड कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 वर्ड और कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इस संधि के तोड़ने के तरीके बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे। संधि का अगर हम टोटल ओवरऑल सारी वीडियो को मिलाते हैं तो वो 3-4 घंटे का पड़ता है, और हम इंस्टीट्यूट जाते हैं तो कम से कम 15-20 दिन टीचर लगाते हैं, और उसमें भी हम भूल जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है। 4 वर्ड याद रखो, ईश, ईक्षा, ईप्सा, ईशत, और ऊ वाले ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु। उरु माने जांग, उर्मी माने लहर, ऊष्मा माने गर्मी, ठीक है। चलो एक सबके एक वर्ड में आपसे कराता हूँ। मान लीजिए मैंने एक वर्ड कराया द्राक्षा, कई किताबों में द्राक्ष भी है इसलिए राइट द्राक्ष मान लेते हैं। द्राक्ष प्लस आसव एक वर्ड। एक दे दिया फणी प्लस में इंद्र, और एक दे दिया दोस्तों चमू प्लस में उत्साह। मैं उन्हीं वर्डों को दे रहा हूँ, इसमें थोड़े थोड़े कठिन अर्थ होते हैं। वैसे तो ये संस्कृत का वर्ड है तत्सम। एक बात, हाँ, जितने भी संधि में शब्द आ रहे हैं ये सारे, वो सारे 99% तत्सम शब्द होंगे रीड के बच्चों के लिए, और ऐसा ही आते हैं ना तत्सम तद्भव, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। संधि में जितने शब्द आते हैं वो सारे तत्सम होते हैं। और द्राक्ष का बिगड़कर आजकल हो गया दाख, जो अपन बोलते हैं मिनखा दाख, सूखे अंगूर, तो ये अंगूर है। द्राक्ष मानी अंगूर, दाख अंगूर बोलते इसको, और आसव माने क्या होता है दोस्तों? चटनी होता है। अब अंगूर की चटनी क्या बनती है देखते हैं। इसमें से आया ए, इसमें से आया आ, ए और आ को जोड़ दिया तो क्या हुआ दोस्तों? आ। अब द्राक्ष में से अगर मैंने ए निकाल लिया तो ये बच गया द्राक्ष आधा, द्राक्ष आ सव। अब देखो दोस्तों, द्रा आधे क्षय में आ जोड़ो तो क्षा सव, द्राक्ष आसव, यानी कि अंगूर की चटनी, अंगूर का रस। और आपको पता है अंगूर की बेटी किसका पर्यायवाची है? शराब का बोलता है। तो द्राक्षासव किसका पर्यायवाची है? मदिरा, शराब, हाला, ये दारू, शराब के दारू जिसको बोलते हैं उसके पर्यायवाची है। फणी, इसमें से आया बड़ी ई, सही है, इसमें से आई छोटी ई। अब इसको दोस्तों देखो, अगर मैंने इसमें से ई निकाल लिया तो ये बिंदी रह जाती सर, तो इन दोनों को जोड़ने पर तो बन गया बड़ी ई, ये रह गया फण बड़ी ई, और यहाँ पर ये बिंदी ऐसे आ जाएगा, ये बिंदी रह जाएगी, और देख क्योंकि ई तो मैंने इसमें ले लिया। तो अब जोड़ो, फे अणे में बड़ी की मात्रा बड़ी ई, फणींद्र। तो ये ध्यान रखना, फणों का राजा फणींद्र कहलाता है। फणींद्र का मतलब होता है शेषनाग। यहाँ पर चमू का मतलब होता है सेना। इसमें से आया बड़ा ऊ। अच्छा, ये सेना है तो सेना भाग रही है कि भाग रहा है? सेना स्त्रीलिंग शब्द इसलिए बात कैसे आएगी? बड़ी। इसमें से आया बड़ा ऊ, इसमें से आया छोटा ऊ। ये ऊ छोटा क्यों है? क्योंकि वो 5 वर्ड है ना, ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु के अलावा बाकी जो भी आएंगे छोटे होंगे। देखो छोटा ही है, फिर ये दोनों मिलकर के हो गया दोस्तों बड़ा ऊ। ये रह गया चम ऊ, और ये हो गया तसाहा। अब जोड़ो, चम उत्साह।
समूत्सा का मतलब होता है सेना में जोश भरना। तो देखा दोस्तों, आपको बहुत ही आसान है, वर्णों में से मात्राएं निकालो, दोनों को कनेक्ट करके जोड़ो और फिर जो बचता है उन्हें जोड़ दो। चलो ये तो है जोड़ना, अब मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ। ऐसा है कि एक एक वीडियो में आप तोड़ना सीखोगे, जब आप सारी वीडियो को एक साथ देखोगे तो फिर आपको 3-4 घंटे सारा एक साथ ही देखना, फिर मजा आएगा आपको दोस्तों। फिर इसमें क्या है, आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अपवादों का वैसे ये है, आपने जैसे गेहूं सुधारते हैं तो उसमें जो कचरा कचरा होता है उसे हम साइड में रख देते हैं। सेम हिंदी संधि में अपवाद भी वो कचरा कचरा से है, दाने दाने से हैं, बूर बूर से हैं, हम उनको साइड में रख देंगे। और जब संधि का लास्ट डे होगा, हम सारे अपवादों को बोर्ड पर ऑटोमेटिक लिखकर एक एक वर्डों को समझा देंगे किसके पीछे क्या रीजन है और वो अपवाद क्यों है। इसलिए दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद में अब आपको इसको तोड़ना सिखा रहा हूँ। मात्र 5-7 मिनट का खेल है। कई बच्चों को तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब उसको तो यही पता नहीं सर, तोड़ना तो दूर की बात है, पहले हमें यही समझ में आ जाए कि ये संधि कौन सी है। मान लो मैं आपको देता हूँ, पेपर वाले ने मायाचरण वर्ण दे दिया, मायाचरण दे दिया, या फिर एक कपीश दे दिया, या फिर एक मान लो धातुष्मा शब्द जैसे वर्ण दे दिए। हालांकि संधि चल रही है, दीर्घ तो दीर्घ के दूंगा मैं फिलहाल, लेकिन कैसे पहचाने कि ये दीर्घ है। दीर्घ संधि में 99% सेकंड वाला फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड, या तो बड़ा आ होगा या बड़ी ई होगा या बड़ा ऊ, क्योंकि बनेंगे कैसे, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बनेगा दोस्तों। अब पेपर वाला मैं आपको दो तरीके से कहता हूँ तोड़ने के, या तो विकल्प के आधार पर तोड़ के देखते हैं, या फिर हम इनके अपने हिसाब से करते हैं। पहले विकल्प, पेपर वाला मायाचरण को तोड़ेगा तो एक तो दे देगा माया, एक दे देगा माय, माया प्लस चरण दे दिया, माया प्लस चरण दे दिया, फिर उसने दे दिया माया प्लस आचरण दे दिया, फिर एक दे दिया माया प्लस आचरण। ये उसने हमारे सामने 4 विकल्प रख दिए, ए बी सी और डी। अब बताओ, प्लस से पहले माय होता है कि माया, कई बच्चे कंफ्यूज है, तो ये ध्यान रखना, संधि में दोनों ओर सार्थक शब्द होते हैं रूल के साथ। अब यहाँ पर माया तो होता नहीं, हमने खिलाड़ियों का, खिलाड़ी अक्षय कुमार की मूवी भी देखी है कि मैडम माया तुम्हारी तो पलट दूंगा मैं काया, तो माया होता है। कई लड़कियों के नाम भी होता है माया, माया तो क्या होता है, माया कुछ नहीं होता है, तो माया सार्थक है इसमें। इसका मतलब हमारा पहला आंसर जो गलत है वो ये है, ये सबसे पहले बाहर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर प्लस से पहले आ है, आ की मात्रा है इसमें, आ निकल सकता है, बिल्कुल है। अगर प्लस से पहले आ है तो निश्चित है बाद में क्या होगा, ए होगा या आ होगा। अब इसमें देखो आ तो है लेकिन इधर ना तो ए है ना आ है, इसलिए ये विकल्प भी समाप्त। यहाँ पर ए है, यहाँ पर आ है, माया तो दोनों तरफ है। अब आचरण सही है एक आचरण, तो आचरण सही दोस्तों। जो व्यक्ति माया का आचरण करता है, जो ब्रांडेड करता है, वैसे कफन का कोई ब्रांडेड नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे को संधि में पता लगाना है, तो माया का आचरण करने वाला। अब इसे देखो कपीश, इसमें आपको एक काम करना है, ऐसे वर्डों में अगर विकल्प के बिना करके देखना है, पेपर में तो विकल्प आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो दोस्तों, कपीश, कपीश ईश, ईश की आवाज आ रही है, कपीश ईश, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि 4 वर्ड होते हैं, ईश, ईक्षा, ईप्सा और ईशत। ईप्सा और ईशत का मतलब कामना होता है। यहाँ पर ईश आया बड़ा, सबको पता है। अब कपी, क्योंकि ई इधर ई है तो इधर भी ई होगा, भाई मैं ये तो कर ही नहीं सकता, कप, छोटी कपी बड़ी कपी, मैंने एक ईश और दे दिया। तो अगर इधर ए है इधर ई है तो बड़ी ई कैसे बनेगा, बड़ी ई जब बनेगी जब दोनों तरफ ई होगा। इसमें तो ई है नहीं, हटाओ, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, इसमें बड़ी ई है, इसमें छोटी ई है, यानी कि ईश तो दोनों सही है, ये वाला भी सही, कोई सब देखो। लेकिन यहाँ पर कपी कौन सा आएगा, वैसे आपको पता है वो आंडा ना, जय कपीश तिहु लोक उजागर, कपी यानी बंदर होता है और बंदर होता है पुल्लिंग, और पुल्लिंग की मात्रा कैसी होती है दोस्तों, छोटी होती है। तो राइट आंसर रहेगा कपीश। धातु ऊष्मा, आवाज आ रही है ऊष्मा, तो ये हो गया ऊष्मा। ऊष्मा बड़ा आएगा क्योंकि 5 वर्ड है, ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु। यस, उनको देख लेना और आप कमेंट्स बॉक्स में नंबर भेजो, फिर उस पर आपके पास सारे लिखे लिखाए आएंगे, टेंशन मतलब आपका काम तो केवल वीडियो को समझना रहेगा। ऊष्मा ये आ गया। अब यहाँ पर धातु की बात करते हैं, क्योंकि धातु इधर ऊ है तो इधर भी ऊ होगा, या तो छोटा होगा या वो बड़ा होगा। अब देखो दोस्तों, धातु तो सीधी सी बात है, ऊ धातु एक पदार्थ होता है, धातु गल गया कि गल गई, अपन बोलते हैं यार ये धातु तो गल गया, धातु गल गया, इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, धातु प्लस में
ऊष्मा। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने शब्दों को जोड़ना और तोड़ना सीख लिया। हालांकि मैं आपको वर्ड देता भी, जोड़ता भी, आपसे भी बनवाता, आपके कमेंट्स बॉक्स पे आपसे आंसर भी देखता, लेकिन इस वीडियो में लाइव क्लास में ज़्यादा मजा आता। खैर कोई नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, बीमारियों के कारण हम अपनी शिक्षा को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों से कराओगे, तो यही वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिक से, ऐसे ही नहीं, इनके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, पूरा का पूरा शब्द रचना आपका आसान ट्रिकों पे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगली वीडियो मिलते हैं गुण संधि के साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।